प्रतीक माना गया है। और बाबा धर्म पर सवार होकर के धर्म पूर्वक विवाह अपने धर्म पत्नी से करने गए। उल्टा क्यों बैठे? वो इसलिए कहते हैं कि जीवन में किसी संत का अगर आगमन हो जाए, जीवन में सत्संग मिल जाए, जीवन में कथा मिल जाए और उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई सुधार ना आए, कोई बदलाव ना आए, तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। आपने 9 दिनों तक यहाँ बैठ करके कथा श्रवण की और उसके बाद भी आपके जीवन में तनिक भी बदलाव नहीं आया, तो इस कथा को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। कहते हमारी भी दिशा बदलनी चाहिए। हम जैसे 9 दिन पहले थे और ठीक 9 दिन बाद भी वैसे ही हैं, तो कोई अर्थ नहीं है। ऐसी एक नहीं 1000 बार फिर कथा सुनते जाइए, हमें उसे जीवन में भी उतारना पड़ेगा। बाबा ने बैल की सवारी की, बाबा ने बाघंबर पहना। बाघंबर पहना क्यों? शेर जंगल का राजा होता है, उसकी एक दहाड़ पे सारे जीव परेशान हो जाते, छिप जाते, भयभीत हो जाते। लेकिन बाबा कहते हैं कि किसी की भी हमेशा नहीं चलने वाली है। ये जो जंगल का राजा हुआ करता था, आज देखो इसकी क्या स्थिति है, या कहां आकर के बधा हुआ है। फाइनल डेस्टिनेशन वही है। इसलिए अहंकार नहीं करना किसी बात का, घमंड नहीं करना। जिस भगवान ने दिया है ध्यान रखिएगा, ले भी सकता है। आज जिस पद प्रतिष्ठा के कारण, सम्मान के कारण, धन दौलत के कारण, ऐश्वर्य के कारण, स्वरूप के कारण आप जो जितना अहंकार किए बैठे हुए हैं, समय बदलते महाराज देर नहीं लगती। एक व्यक्ति था तो सिर्फ एक बात कहता था सबसे, और मुझे लगता है उसकी एक इसी शब्द में पूरा संसार की बातें ही आ गई। वो किसी को भी देखता तो कहता था ऐसे ऐसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे हो गए। अर्थात ये 2 बातों में कितनी बड़ी बात छिपी है। ऐसे ऐसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे हो गए। मतलब जो कितने धनवान हुआ करते थे आज रोड पे घूम रहे हैं, और जो कभी रोड पे घूमा करते थे आज महलों में बैठे हुए हैं। तो समय बदलते महाराज देर नहीं लगती है। इसलिए किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। सिर्फ जीवन में एक कार्य, एक सूत्र गांठ बांध लीजिए। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो कहिए भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। और जो ये मान करके चलता है, जो ये भाव स्वीकार करके चलता है, उसके जीवन में अहंकार नहीं आ सकता। तो बाबा ने जो भी श्रृंगार धारण किए, सबके पीछे एक न एक कारण था। बाबा ने विष धारण किया कंठ में, लेकिन उस विष को भीतर नहीं जाने दिया। क्यों? बाबा ने तो जहर पी लिया। आज भी इस समाज में कई प्रकार के विष हैं। जो समाज में निकलता है, जो घर से बाहर निकलता है, महाराज बुराई भी उसी की होती है। लोग आपको बहुत बुरा कहेंगे, और आप अपनी तो छोड़िए, यहां पर लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान को भी लोग बुरा भला कहने से नहीं बचते। तो फिर हम साधारण इंसान क्या हैं? भगवान भी आए, भगवान को भी सुनना पड़ा। मैया भी आई, मैया को भी सुनना पड़ा। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं ना बहुत, तो लोग कहेंगे बड़ा भगत बनता फिरता है, बड़ा भगत बन रहा है। और अगर आपको ऐसी बात बताकर कहीं सुनने को मिले, कोई आपसे कहे बड़ा भगत बना फिर रहा है, आपको कहना चाहिए हाँ भाई मैं भगत हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। विचार तो करिए कि आपको भगवान से जोड़ा जा रहा है, आपको भगवान के नाम से जोड़ रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। इसमें शर्म वाली बात कौन सी है? मैं भगवान का भक्त तो हूं। वो तुम्हें कुछ गालियां तो नहीं दे रहा है, वो तुम्हें गुंडा बदमाश तो नहीं बोल रहा है, वो यही तो बोल रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है। हाँ भाई मैं भगत तो हूँ, तुम सुरपणखा के खानदान वाले हो तो बने रहो, हम तो भगवान वाले हैं ही।
निंदा जब हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए। निंदा हो तो भगवान के पास जाकर के धन्यवाद करिए, प्रभु जय हो, जय जयकार हो आपकी, आज बड़ी कृपा बरस रही है कि हमारी निंदा हो रही है। निंदा से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। निंदा किसकी होती है? जो समाज में कुछ करता है, जो कुछ योग्य होता है। वरना घर में जो बैठा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता है, निंदा उसकी लोग क्यों करेंगे? और आपको एक बात बताऊं, आपकी जितनी बुराई हो ना, आप समझिए कि आप उतनी आगे बढ़ रहे हैं। जितनी बुराई हो, जितनी निंदा हो, आप समझिए हम खूब आगे जा रहे हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। और इतना ही नहीं, जो लोग जिसकी निंदा करते हैं उसके सारे पाप कट जाते हैं। हम निंदा करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमेशा। जो जिसकी निंदा करता है अपने सारे पुण्य क्षण करता है, और जिसकी निंदा कर रहा है उसके सारे पाप अपने माथे लेता है। अब आप बताओ, पुण्य तो हो नहीं पाता, जो भी 2, 4, 10 ग्राम पुण्य किए वो भी दे देता है।